पता नहीं किसने मारा होगा उस बेचारे को। जरूर राजा के दोस्तों की हरकत है। अभी अब क्या होगा? ये ऐसे नहीं मानेगा। कल सुबह बीजी से कह देना मैं अमजद अली से मिलने के लिए तैयार। गुस्सा यहीं खत्म करते हैं। ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं। इस मसले का अब यही हल है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर सारे फसाद की जड़ मैं ही हूं तो इस जड़ को ही काट दूंगी। अभी लेकिन कुछ नहीं। जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। लाइट बंद करो। कैसी तबीयत है साहिब? मैं ठीक हूँ। तूने खामखा यहाँ लाने की जहमत की। मैं तो घबरा ही गया था कल रात तुम्हारा खून बहता देखकर। कहते हैं ना कि हर 4-6 महीने बाद खून देना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। किस मिट्टी से बने हो तुम साहिब? ये मजाक की बात नहीं है। बताओ कौन थे वो लोग? उन लोगों को तो मैं नहीं जानता। उन्होंने मेरे सर पर चादर डाल दी थी। कुछ और लुटेरे होंगे रात को अकेला देखकर लूटने के लिए हमला कर दिया होगा। मेरा नाम बाबू बोतल लोगों ने रख छोड़ा, लेकिन मैं बोतल नहीं हूं साहिब। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे पता है कि वो कौन लोग थे, और अपनी निशानी भी तुम्हारे हाथ में छोड़ गए हैं। हाँ, ये मुझे दे दो। मालिक मिल गया तो लौटा दूंगा उसे। बाबू, मेरी जंग अपने आप से है। पहले अपनी लड़ाई लड़ लूं, फिर दुनिया की लड़ाई भी लड़ता रहूंगा। अब चलो मुझे घर ले चलो। कल दफ्तर का दूसरा दिन है, मैं गैर हाजिर नहीं होना चाहता। बैठो बैठो साहिब बैठो। कल हफ्ता है, 2 दिन वैसे ही दफातर बंद रहेंगे, और अगर ना भी बंद होते तो मैं तुम्हें जाने ही ना देता। और बाकी रह गई यहाँ से जाने की बात, तो अभी डॉक्टर आता होगा, वो बताएगा कि यहाँ से हम जा सकते हैं कि नहीं, तभी जान छूटेगी इस हॉस्पिटल से। तुम्हें भी परेशान कर दिया ना मैंने। गाली दे दो साहेब, मगर ऐसी बात ना करो। तुम्हारे साथ 4 दिनों में वो रिश्ता बन गया है जो खूनी रिश्तों के साथ बरसों में नहीं बनता। बाकी रह गई उन लोगों की बात। तुम बदला लो या ना लो, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। कल तुम्हारे लिए कचहरी लगी थी ना, आज मैं कचहरी लगाऊंगा वहीं मोहल्ले में। उनसे पूछूंगा कि इसका जवाब कौन देगा। अब आप बैठो, मैं डॉक्टर को देखता हूं। और जब मैंने मना किया था कि फिलहाल उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो तुम लोगों ने ये हरकत क्यों की? क्यों? जवाब दो। ओ बल्ले, सदके जाऊं तेरे उस्ताद। मौका अच्छा था, रात थी और सन्नाटा भी था। वो कर डाला वार। वो ऐसी ठुकाई की है ना उसकी, पलट कर वो वापस नहीं आएगा। वो मम्मी डैडी डॉट कॉम अब तो याद करेगा 4 पे लेट के मैं। और रंगीले के बच्चे, और ये तो मैं भी कर सकता था।
मामू के कहने पे चुप बैठा था मैं। अब दुआ करो कि तुम्हें किसी ने देखा ना हो वहां पे, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। कामी, वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। उसने हमें देखा होता तो रिपोर्ट तो करता ना राजा। हमने तो वही तरीका किया, 313। क्या कहा तूने? कामी, ये क्या कह रहा है तू? बिल्कुल ठीक कह रहा है कामी। उस्ताद कामी ने उसके मुंह पे कपड़ा डाला, हमने अच्छी तरह उसको दबोचा और अच्छी तरह हिसाब बराबर किया हमने उसके साथ। और तुम लोगों ने बेखबरी में मारा उसे? लानत है, लानत है तुम लोगों की बहादुरी पर। और दुश्मन पर बेखबरी में वार किया, और दुश्मन भी ऐसा जिसे राजा ने खुले आम मारने का चैलेंज दिया है। और डूब मरो तुम लोग, डूब मरो जाकर शर्म से। और मेरे लिए भी शर्म से डूब मरने का मकाम है। क्या सोचता होगा वो, क्या सोचता होगा वो राजा उस्ताद के बारे में, कि राजा ने चुपकर वार करवाया? और इससे अच्छा था तुम सारे आकर मेरी नाक काट देते। ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या गजब किया है। उफ खुदाया। और उस्ताद तो ठीक कहता है, और हमसे गलती हो गई। राजा, मौका अच्छा था तो हमने जुल्ट डाल दी उस पे। अरे कामी, तेरे से तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे। माफ कर दो राजा भैया, जो होना था वो तो हो चुका। अब अगर तुम हमसे नाराज रहोगे तो हम सब का क्या होगा? दफा जाओ, दफा जाओ तुम सारे के सारे, जाकर काम करो अपना। नाम डबो के रख दिया आज तुमने अपने उस्ताद का, अपनी नजरों में गिर गया आज। ओए शेर अकेला लड़ता है, झुंड में तो कुत्ते वार करते हैं यार। और उस्ताद तो ठीक कहता है, और हमसे गलती होगी ना, माफ कर दे। छोड़ दे रंगी। राजा, बात ये सारा तेरा किया था, तू ही लेके गया था हमें वहां, नाराज कर दिया ना राजा को। मैं तो खुद हैरान हूँ, पहले सख्ती से मना कर दिया था, लेकिन आज सुबह सवेरे शानी के हाथ पैगाम भिजवा दिया है कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, करवा दें मुलाकात। चलो अच्छा हुआ आपा जी, वरना सच बताओ ना, मुझे धानी के गुस्से से बहुत डर लगता। बड़ी नडर है, किसी से डरती ही नहीं है, मुंह फट। अगर गुस्से में लड़के को 2-4 बातें सुनाई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो अब तो खुद ही मान गई है ना, बस सब मुझे इत्मीनान हो गए। हाँ लेकिन बुआ, लड़के को बुलवाना कहाँ है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे मोहल्ले में या फिर तुम्हारे घर में बुलवाया जाए, क्योंकि मोहल्ले में सारा दिन राजा मंडलाता रहता है, और घर वीर जी का कोई पता नहीं चलता कब किस वक्त वापस आ जाएं। तो आपा जी आप ही बता देना। क्या बताऊं मैं, कोई ऐसी जगह हो ना, अगर कोई हमें देख भी ले तो वो मुलाकात हमारी इत्तफाकिया मुलाकात लगे। कोई ऐसी जगह होनी चाहिए। सच बताऊं बुआ, मैं तो बहुत डर गई हूँ अब। तो आपा जी ऐसे करते ना कि जुमेरात को दाता साहब के बाहर हाथे में मुलाकात करते। सारा शहर आता है वहाँ दुआ करने के लिए, और आप भी तो अक्सर जाती रहती हैं, बच्चियों को लेके दुआ करने। हाँ ये ठीक रहेगा, वहाँ जाने पर किसी को एतराज़ नहीं होगा, और फिर हमारा काम भी बन जाएगा। तो घड़ी 2 घड़ी तो मिलना है दोनों ने। तो और क्या, बस फिर ठीक हुआ कि आने वाली जुमेरात को शाम 4 बजे। ठीक है ना? चलो जी, अल्लाह का शुक्र हो गया।
ओए उस्ताद गजब हो गया है। ओए अब नहीं बचेंगे हम। और तू क्या पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह एक डायलॉग बोलकर मेरा मुंह तकता रहता है? कितनी दफा कहा है कि एक ही सांस में सब पका कर। और रंगीले, तेरे पास सारे गजब ही होते हैं, कोई खुशी की खबर नहीं है। ओए उड़ा लो मजाक मेरा, और उड़ा लो। ओए अब नहीं बचेंगे हम। ओए बाबू बोतल ने पूरे मोहल्ले में पंचायत इकट्ठी कर रखी है। ओए अब नहीं बचेंगे हम। और लगता है हमारा पोल खुल गया है, और वो मम्मी डैडी .com नहीं है, और लगता है वो हमें पुलिस के हवाले करके छोड़ेगा। ओए अब नहीं बचेंगे हम उस्ताद। ये बता कि मामू भी वहाँ थे? हाँ, शेख साहब भी वहीं थे, बुलवाया है उनको। पुलिस से नहीं बचेंगे। बाबू की बोतल का ढक्कन तो खोलना पड़ेगा राजा। करते हैं कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने अदालत लगाई थी और मुझे बतौर मुल्जिम बुलवाया था। आज मैं अपना मुकदमा लेकर आपके पास आया। मेरे मेहमान पर अंधेरी गली में कुछ लोगों ने हमला किया और जख्मी कर दिया बिना किसी कसूर के। इसका जिम्मेदार कौन है? तुम्हें किसी पर शक है बाबू नियाज? अंधेरे में 4 लोग गली के नुक्कड़ पर खड़े थे। अब मुझे आप ही बता दीजिए, मैं किस पर शक करूं? अंधेरे पर या 4 के हिंसे पर? इस मोहल्ले में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए ये बड़ी परेशानी वाली बात है ना कि लईदा। और न जाने क्या कुछ देखना पड़ेगा इस मोहल्ले में। अभी तो शुरू हुआ है। मैं अगर चाहता तो हॉस्पिटल से सीधा थाने चला जाता। सीधा सीधा मुकदमा था, 307 और इक़दाम कत्ल का। मगर मैं इस मोहल्ले की इज्जत को थाने कचहरी में नीलाम नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं मोहल्ले की पंचायत के पास आया हूं। और मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छा फैसला करेंगे। तुम ही कुछ बताओ लड़के, ये सब कैसे हुआ? क्या तुम उन लोगों को पहचान सकते हो? सवाल ये अहम नहीं है कि ये सब कैसे हुआ, सवाल ये अहम है कि ये सब क्यों हुआ। मैंने तो सुना था इन छोटे मोहल्लों में बड़े दिल वाले लोग रहते हैं, जिनके दरवाजे तंग मगर ज़र्फ बहुत कुशादा होते हैं। हो सकता है वक्त आने पर मैं उन लोगों को पहचान भी लूं, मगर मेरा मकसद यहाँ किसी से लड़ना झगड़ना हरगिज़ नहीं है। मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि मुझसे सिर्फ इस बिना पर नफरत ना कीजिए कि मैं एक पैदाइशी अमीरज़ादा था। अमीर के घर पैदा होने में ना मेरा कोई कसूर है और ना कमाल, और ना ही मेरे इख्तियार की बात थी। अलबत्ता उस घर को छोड़ना और आप लोगों के दरमियान रहना, ये मेरा अपना फैसला और इख्तियार है। मुझे मेरे फैसलों के साथ कबूल कर लीजिए। अमीर लोग भी उतने अच्छे बुरे हो सकते हैं जितने इस मोहल्ले के मकीन। मेरी आप लोगों से कोई जंग नहीं है। इस मोहल्ले की खाक में मेरा खून जज्ब हुआ तो मैंने माफ किया। चलो बाबू, शुक्रिया। लेकिन देखना यह है कि आखिर वो गया कहाँ।
और अगर उसे इस शहर में किसी ने नौकरी दी है तो किसने? कम से कम वो प्राइवेट बिजनेस सेक्टर की किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं कर रहा डैड। मैंने 1 बाय 1 खुद चेक किया है और ये बात 100% कंफर्म्ड है। तो फिर वो क्या कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है? बाजार में कोई रेडी कोई ठेला तो लगा नहीं सकता वो? यू कैन नेवर इमेजिन डैड, सैम कुछ भी कर सकता है। यू नो सैम। क्या करूं? एक तरफ इसने मेरी जान अजाब में की हुई, दूसरी तरफ रियासत ने मेरा दिमाग माउथ करके रखा हुआ है। मुझे तो डर इस बात का है कि वो कहीं पार्टनरशिप खत्म करने की ना सोच रहा हो, सब खत्म हो जाएगा। ऊपर से ये इलेक्शन कैंपेन सर पर आई हुई और मैंने अपने इलाके का दौरा तक नहीं किया। हमें वोट खाक मिलेंगे। डैड, क्या आपको लगता है कि समीर की इस हरकत के बाद हमें अपनी पुरानी हवेली के मोहल्ले और इलाके से वोट मिल सकते हैं? आई मीन दोज पीपल आर सो वियर्ड। इन छोटे लोगों की दुश्मनियां बड़ी होती हैं। कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा ना। ये इलेक्शन का झंझट भी रियासत ने मेरे गले में डाला है। जी डैड, मगर आजकल ये बहुत ज़रूरी है। सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और मल्टीनेशनल कंपनियों को यही पॉलिटिशियन डील कर रहे होते हैं। आम कंपनियों को तो कोई पूछता भी नहीं है। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, इसीलिए मैंने हामी भी भर ली थी। बट दिस सीम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सबसे पहले तो हमें समीर वाला चैप्टर ख़त्म करना चाहिए ताकि हम अपने बाकी मामलात पर आराम से तवज्जो दे सकें। ठीक है, तो फिर ढूंढे उसे। कहाँ गया वो? उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया? गुजारा कैसे कर रहा है, कैसे सरवाइव कर रहा है किसी जॉब वगैरह के बगैर? इसको फाइंड हिम। डोंट वरी डैड, आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। लीजिए लीजिए गरम गरम चाय, गरम गरम चाय। तुमने ये तकलीफ क्यों की? सच में बड़ी तकलीफ हुई है। जिंदगी में पहली बार बड़ी तकलीफ हुई है, ये सोचकर कि इस वक्त चाय पीनी पड़ रही है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी खातिर ये भी बर्दाश्त कर लेंगे छोटे साहब। तुम मुझे छोटे साहब क्यों कहते हो? अब मैं तुम्हारा छोटा साहब नहीं रहा, मुझे मेरे नाम से पुकारा करो, समीर। ना ना, मेरे लिए तुम हमेशा छोटे साहब ही रहोगे, चाहे तुम महल में रहो या मेरी इस कुटिया में। वैसे तुमने उन 3 लफंगों को माफ़ करके अच्छा नहीं किया। कम से कम मोहल्ले वालों पर उनकी करतूतें तो खुलती। उससे क्या फ़र्क पड़ता? जिन्हें समझना था वो समझ चुके होंगे। वैसे भी मैंने कहा ना कि मेरी लड़ाई खुद मेरे अपने साथ है। ये बाहर के दुश्मन क्या बिगाड़ेंगे मेरा? कभी कभी मैं सोचता हूँ मोहब्बत सभी को मलंग बना देती है। मोहब्बत भी बड़ी कमाल शे है, इंसान को अंदर तक धो देती है, पाक साफ कर देती है। ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो? तुमने बताया था कि शायद तुमने भी किसी से प्यार किया था। हाँ, बहुत अच्छी लगती थी मुझे, बहुत खूबसूरत थी। यही हमारे मोहल्ले में रहती थी, बड़ी सोनी थी। तब मैं बाबू बोतल नहीं, नियाज अली होता था।
बाबू नियाज अली। अच्छी भली सरकारी नौकरी थी मेरी, हेड फोरमैन था मैं सरकारी महकमे। तो फिर तुमने उसके साथ घर क्यों नहीं बसाया, शादी क्यों नहीं की? घर सिर्फ ख्वाहिश करने से थोड़े ही बसते हैं, उसके लिए मुकद्दस से लड़ाई लड़नी पड़ती है, जो मैं नहीं लड़ सका तुम्हारी तरह बेजिगरी से। वो ब्याह कर किसी और के साथ रुखसत हो गई और मैं नियाज अली से बाबू बोतल बनता चला गया। याद आती है कभी उसकी? हाँ, याद। उसकी याद को भुलाने के लिए तो नशे का सहारा लिया मैंने। पहले सरकारी नौकरी छूटी, फिर एक एक करके रिश्तेदार, नहीं छूटी तो कम वक्त उसकी याद नहीं छूटी। खाना क्यों नहीं खा रही हो? हाँ जी, खा रही हूँ। बेटा ये क्या अपना हाल बना लिया तुमने? क्यों अपने आप के साथ दुश्मनी कर रही हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है पापा, I'm okay. Excuse me. बेटा कहाँ जा रही हो? खाना तो खा लो। बस माँ, मुझे भूख नहीं है अभी। समीर का कुछ पता चला? चल जाएगा उसका पता भी, लेकिन सबसे पहले तुम माया को संभालो। ये लड़की अब मुझे कमजोर कर रही है। वीर जी, अभी तक सोए नहीं? कोई परेशानी है क्या? परेशानियों ने तो शायद हमारे घर का रास्ता देख लिया। आप बताएं, जुम्मन बुआ ने अमजद के घर वालों से कोई बात की धानी की रुखसती के बारे में? अरे वो तो तैयार बैठे हैं, सिर्फ अमजद मियाँ के मुकाबले के इम्तिहान का इंतजार है बस। मतलब अमजद के इम्तिहानों के बाद रुखसती के लिए वो राजी हो गए? समझ लो, बात ही ऐसी है कि कुरेद कर पूछी नहीं जा सकती, जाने क्या समझे वो। हाँ ये बात तो, बुआ ने कोई इशारा तो दिया होगा? जुम्मन बुआ ने बड़े सलीके से उनसे बात तो की है, हो सकता है वो कुछ दिनों में खुद ही आ जाएं रुखसती की बात करने के लिए। वैसे मैं खुद भी सोच रही हूँ कि उनकी तरफ एक फेरा डाल लूं। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की तो मैं खुद उन्हें बुलवा लूंगी तारीफ के लिए। हाँ आपा, ये ठीक है, आप जल्दी से उनके घर हुआ। वैसे बात क्या है वीर जी, खैर तो है ना? वो लड़का मेरी तवक्कुआत से भी ज्यादा चालाक और काया निकला। मैं नहीं चाहता कि अब कोई ऐसी वैसी बात हो। उसका इरादा यही लगता है, धानी की रुखसती अब जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। ठीक है, मैं कल ही जुम्मन बुआ के हाथ पैगाम भिजवाती हूँ कि हम लड़के का जोड़ा लेकर आना चाहते हैं।
भेजना तो वैसे भी था, इस तरह मैं खुद लेकर चली जाऊंगी। हाँ ठीक। वैसे वीर जी, आजकल लड़के वाले शादी रुखसती से पहले 2 घड़ी के लिए बुजुर्गों की मौजूदगी में लड़के लड़की को आमने सामने करवाने की फरमाइश करते हैं। अगर ऐसी नौबत आए तो मैं क्या कहूँ? क्या बेहुदा रस्म है ये? उन्होंने कोई ऐसी बात की है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं की, लेकिन आजकल के लड़के जरा मॉडर्न ख्यालात के होते हैं ना। अगर कोई ऐसी फरमाइश कर दी तो मैं क्या कहूँ? मुझे अमजद से तो ये तवक्को नहीं। वो बहुत सुलझा हुआ, लेकिन फिर भी अगर अमजद की माँ ने या बहन ने बात की तो साफ इनकार मत कीजिएगा। अब ये रस्म है तो निभानी तो पड़ेगी। अच्छा हुआ तुमने इजाजत दे दी, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। कौन सा बोझ? अब वो यही कि अगर ऐसा मौका आया तो मैं हाँ कहूँ या ना। मेरा मतलब है, हमारा तो मजहब ही इजाजत देता है ना एक दफा देखने की। अब आप कह दिया ना, फिर उलझन कैसी? ठीक ठीक। कोई ऑर्डर भी मिला है कि नहीं? ये महीना तो बड़ा ही कड़की वाला गुजरा है कसम से। ओए उस्ताद तू फिक्र ना कर, ओए ऑर्डरों की बरसात हो जाएगी। बाजार वाला मुन्ना कह रहा था इलेक्शन में खड़े होने वाले 2 उम्मीदवारों ने पतंगों पर दिखामी चांद लगवाने का फैसला किया है। 1-2 दिन में ऑर्डर मिल जाएगा 5000 गुटी का। तो सही कह रहा रंगीले? ये मुन्ना कमीना तेरा झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, मैंने भी यही सुना है। और कल पुराने एमपीए के बंदे भी आए हुए थे दुकान पे, तो फैसलाबाद गया हुआ था। तो उन कमीनों से बयाना ले लेना था ना। अब अगर आए तो ऐसे मत जाने देना, समझे? समझ गया उस्ताद। और ये सीजन अच्छा लग गया तो अम्मा और मामू को हज करवा दूंगा। बड़ी ख्वाहिश है अम्मा की, कुछ और तो कर नहीं सका उनके लिए कम से कम। रात तुम ये मेरे पास छोड़ाए थे, मैंने सोचा तुम्हारी अमानत लौटा दूं। काफी भारी आता है तुम्हारा। अब मारना तो बता के मारना। बात सुनो है, उस रात बड़ी थोड़ दिलों वाली हरकत की इन तीनों ने, बड़ी कम जरफी दिखाई। और इनसे अच्छे तो गली के कुत्ते होते हैं जो भौंककर इतना तो बता देते हैं कि वार करने वाले हैं। इनसे तो यह भी ना हो सका, नाम डबो कर रख दिया इन्होंने राजा का। छुप कर वार किया और आधा किया। अभी मैं यही हूं तुम्हारे मोहल्ले में, बात करने के और भी मौके मिले। हाँ, और मेरा तुझसे ये वादा है कि अब तुझ पर जो भी वार होगा ना, वो राजा करेगा। और राजा कभी अधूरा वार नहीं करता। मैं तुझे मारूंगा,
और बताकर मारूंगा, और मार ही डालूंगा। मैं भी यही कहने आया था। अब मारना तो मार ही डालना पूरा। जान अधूरी निकली तो जान निकलने का मजा भी नहीं आता। इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा मैं। तो फिर आ गया दोबारा। आजा। हम तो समझे डर के भाग जाएगा। नहीं, ये डर के भागने वालों में से नहीं है। ये लड़ेगा, हम सबसे लड़ेगा। बैठो। ये तुम्हें चोट कैसे आई? काफी गहरी जर्ब लगती है मुझे। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था सर। भाई छुट्टी ले लेते, 1-2 दिन घर में आराम करते। नहीं सर, मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैंने सोचा दूसरा दिन ना ऑफिस ज्वाइन किए, डीसी साहब से छुट्टी मांगूंगा तो न जाने वो क्या सोचा। अरे भाई, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए डीसी साहब को दरख्वास्त लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट मेरे नाम की एप्लीकेशन लिख सकते हो। बस मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैं काफ़ी बेहतर हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है। वैसे जितनी बार भी तुमसे मिला हूँ या तुमसे बात हुई है, एक अजीब सी बात का एहसास होता है मुझे, और वो ये कि तुम वो नहीं जो नज़र आते, या फिर जो तुम हो नजर नहीं आते। हाँ, हर दूसरे शख्स का यही मसला है सर, कि जो वो है दिखाई नहीं देता। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। लेकिन इस बात ने मेरा शक और गहरा कर दिया। खैर, मैं इसरार नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि कभी अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो याद ज़रूर करना। थैंक्स फॉर द ऑफिस। और एक बात और, मुझे इस बात का भी शुबा है कि तुमने जानबूझकर अपनी तालीमी डिग्री कम बताई है। तुम ज़रूर इससे कई ज़्यादा पढ़े लिखे हो, है ना? आपसे झूठ नहीं बोलूंगा सर। जब अपनी असल डिग्रीज दिखाई तो मुझे नौकरी के काबिल नहीं समझा गया। जब खुद को कम तालीम याफ्ता शो किया तो डीसी साहब ने फौरन नौकरी पर रख लिया। अच्छा, अरे भाई ये तो खूब रही। अगर कम तालीम बताकर नौकरी मिलती है तो यूं ही सही, लेकिन मेरा मशवरा है कि ज़्यादा देर यहाँ रहकर अपना वक्त ज़ाया मत करना। तुम अच्छे खासे लायक हो, CSS तो आराम से क्लियर कर लो। इम्तिहान ज़रूर देना। पहले जो इम्तिहान दे रहा हूँ सर, पहले उसे क्लियर कर लो।
नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो